सबसे पहले हमने होम्योपैथ भी बनना है। मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हमें होम्योपैथ बनना है और होम्योपैथ में आगे बढ़ना है और होम्योपैथ को एक स्टैंडर्ड देना है। और जो हम क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी फलां मर्ज़ के लिए काम करती है, तो उसमें भी तो हमने स्टडी करनी है, उसमें भी हमें काम करना है। तो वो कैसे होगा कि जैसे देखिए हमारी होम्योपैथिक में माइंड जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि माइंड के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। माइंड की सेलेक्ट की हुई दवाई आपके मियाज को भी एंटी करती है, आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम में भी काम करती है। और अगर माइंड की सेलेक्ट की हुई मेडिसिन आपको क्लियर कट मिलती है तो फिर सारे मियाज को भी कवर करेगी, सारा बैक्टीरिया वायरस जिसको कहते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन है उसको भी कवर करेगी। क्योंकि माइंड में ऐसी चेंजेस होती हैं कि अदर देन होम्योपैथ सोच भी नहीं सकता कि माइंड की किन चेंजेस पे, किस फीलिंग पे कौन कौन सी मेडिसिन प्रूव हो चुकी है। और वो जब तक आप देते नहीं हैं हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह पहले हमने अपने माइंड को आप ये बावर करवाएं कि हम होम्योपैथ हैं और होम्योपैथिक सिस्टम इज बेटर देन अदर ऑल सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप देखें कि इसमें कितनी ऐसी डिजीज हैं जो ठीक होती हैं, जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं, तरीकाकार हैं, उसमें वो चीज़ ठीक नहीं होती। आप जिसको एलर्जीज कहते हैं, दमा कहते हैं, जिसको टीबी कहते हैं, टीबी का इलाज वो 6 महीने 9 महीने कर जितना भी करें, वो वहाँ से शिफ्ट होकर टीबी हड्डियों में चली जाएगी, आपकी किसी आर्गन में चली जाएगी, वो किसी स्टेज पे फिर निकल आएगी। और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसका इलाज उनके पास नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में ऑटोइम्यून डिजीज़ का भी इलाज है। आप देखें कि एक आम सा होम्योपैथ भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का इलाज कर लेता है। जबकि ये बात मुझे कहनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि इस पे आपने सोचना है, रिसर्च करना है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ कुछ क्लियर हो गई हैं, डिक्लेयर हो गई हैं कि इनका इलाज दुनिया में नहीं है। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने कह दिया कि इसका इलाज नहीं है। जबकि होम्योपैथ सिस्टम में वो ऑटोइम्यून डिजीज़ उन्हीं नेम से, वही डिजीज़ के नेम से और होम्योपैथ डॉक्टर शुरू से इलाज कर रहे हैं उन्हीं नामों से। जैसे एक्जिमा है, आज उसको ऑटोइम्यून कह दिया गया है, तो एक्जिमा का इलाज तो हम कर रहे हैं और एक्जिमा के कितने इलाज ठीक हो चुके हैं, जबकि एलोपैथिक में शायद वो नहीं ठीक हो रहे। वो दवाइयाँ ऊपर अप्लाई कर करके, ऑइंटमेंट अप्लाई करके उनको जनाब स्टीरॉइड दे के, एंटीबायोटिक दे के उसको सप्रेस कर दिया जाता है। और जब सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, आपको अस्थमा हो जाएगा, आपको लंग्स की और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बवासीर हो जाएगी। छोटे बच्चों में अमूमन जो पैदा होते हैं तो उनको कंजेनिटल एक्जिमा होता है या सो एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, तो उसको भी वो जब एप्लीकेशन करके दवाइयाँ या स्टेरॉइड दे के दबाते हैं तो उनमें से मैक्सिमम बच्चों को फिर बाद में दमा हो जाता है, सांस की तकलीफ हो जाती है। जबकि होम्योपैथिक सिस्टम में ये नहीं है। आप देखें कि टॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्यूट या कंजेनिटल डर्मेटाइटिस का इलाज होम्योपैथी में हम कर रहे हैं और ठीक भी होते हैं। एक्जिमा का ठीक होता है। पेम्फिगस है एक है, उसको ऑटोइम्यून कहा हुआ है, पेम्फिगस का हमारे पास इलाज हो जाता है। लाइकन प्लेनस है, उसका इलाज देखिए होम्योपैथी में कर रहे हैं। बीमारियों के नाम तो वही वाले हैं, अब ये नाम हम वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारे जो आज से 150 साल पहले कन्वर्शन एलोपैथ टू होम्योपैथ हुई थी, वो सारे एलोपैथ डॉक्टर थे। सबसे पहले डॉक्टर हनीमन हुए, फिर उनका देखे देखे उनके दोस्त हुए, फिर उनके मिलने मिलाने वाले हुए, फिर उनको स्टडी करने वाले हुए, उनको एक्सपीरियंस हुआ, कितने डॉक्टर हो गए एलोपैथिक वो जो कन्वर्ट हुए, और वो सारे एमबीबीएस थे, एमडी थे उस जमाने में। और आज के डॉक्टरों से हाँ बहुत ज़्यादा लाइक थे, मैं ये कहूँगा लाइक इसलिए थे कि उनमें कोई लालच नहीं था। आज कारोबार बन चुके हैं, उनमें कोई लालच नहीं था। पेशेंट एक आ रहा है, दो आ रहा है, 10 आ रहा है, उस पर फुल मेहनत कर रहे हैं, उस पर अपनी स्टडीज़ लिख रहे हैं, स्टडी पेश कर रहे हैं, और स्टडीज़ आज तक किताबों की सूरत हमारे पास मौजूद है और हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कन्वर्ट हुए होम्योपैथिक सिस्टम में,
होम्योपैथिक मेडिसिन दी और इन बीमारियों का इलाज उस वक्त से हो रहा है। और आप देखें कि हज़ारों सैकड़ों नहीं लाखों मरीज जो हैं जो लाइलाज अमराज में मुब्तला होते हैं, होम्योपैथिक उसका इलाज कर जाती है, और जिसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। लेकिन इस सबसे के लिए आपको एक अच्छा होम्योपैथ बनना है। मैं पहले भी कहता हूँ कि अपने माइंड में रखें कि हम होम्योपैथ है, और होम्योपैथ का मतलब है कि आपने मरीज को पूरी तरह स्टडी करना है और फिर दवाई देनी। आप उसको दवाई थेराप्यूटिकली भी दे सकते हैं, पैथोलॉजिकली भी दे सकते हैं, लेकिन आप पूरी उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी काज देखेंगे, उसकी रूट काज देखेंगे, उस पर जब देंगे म्याद देखेंगे कौन सा है, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। अपने माइंड में रखेंगे हम होम्योपैथ और हम होम्योपैथ रहेंगे। डबल माइंड मत हो। अपने लाशऊर में, सब कॉन्शियस में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि कुछ होम्योपैथ डॉक्टर हैं, आप देखें कि वैसे तो हर फील्ड में ये होता है, लेकिन बड़े कामयाब चल रहे हैं। तो कुछ होम्योपैथ डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड, आप कहें कि होम्योपैथिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हाईली क्वालिफाइड भी डॉक्टर हैं और लो एजुकेशन वाले भी डॉक्टर हैं। आजकल तो एफएससी उन्होंने की हुई है कि कम से कम एफएससी है, तो वो स्टैंडर्ड भी है, और पीएचडी भी इसमें पढ़ रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर पढ़ रहे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट पढ़ रहे हैं, इसमें आर्मी ऑफिसर्स पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स पढ़ रहे हैं, उसके स्टूडेंट बड़े पढ़े लिखे और लायक भी हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग में कहेंगे कि मैंने होम्योपैथिक सिस्टम से इलाज करना है और मैंने होम्योपैथ बनना है और होम्योपैथ में हर चीज़ का इलाज मुमकिन है और हमारी मेडिसिन ये काम करती हैं, इसको सब कॉन्शियस में जब तक नहीं डालेंगे नहीं होगा। आप ये सोच लेते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करूँ मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होगा। अगर ये कैफियत आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर आप कामयाब नहीं रहते। दूसरी तरफ भी है जिन्होंने सोचा होता है कि हमने ये पढ़कर 90% नंबर लेने हैं, फिर एमबीबीएस करना है, स्पेशलाइजेशन करनी है, फिर हमने किसी सर्जरी में जाना है, आपने फिजिशियन में जाना है, मेडिसिन में जाना है, तो फिर वो एक फील्ड किया होता है अपने जहन में। तो जिसने फील्ड कर लिया होता है कि मैंने ये बनना ही बनना है, तो वो उसकी प्रैक्टिस आप देखें कहाँ पे होती है, वो पूरे शहर के मशहूर तरीन डॉक्टर होते हैं, और उसके साथ क्वालिफिकेशन वाला, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम डिग्रीज हैं, और लेकिन वो मशहूर नहीं हो रहा क्योंकि उसने अपने फील्ड ही नहीं किया कि मैंने मशहूर होना है और मैंने कामयाब होना है, मैंने डॉक्टर बनना है। उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि शायद मैं ये कोर्स करूं या ना करूं, या ये वाली स्पेशलाइजेशन करूं या ना करूं, मेरा क्लिनिक चलेगा कि नहीं चलेगा, भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसी तब तजब्जब में रहेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अपनी कामयाबी के लिए आपको पहले होम्योपैथ बनना पड़ेगा कि होम्योपैथ में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, और ये अब कितनी दफ़ा प्रूव हो चुका है, पिछले 200 साल से प्रूव हो रहा है। और इसकी होम्योपैथिक दवाइयों की सच्चाई यही है कि दिन ब दिन आस्ता आस्ता ये उरूज पे जा रहा है। इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है कि बावजूद हजारों मुखालफतों के ये तरीका इलाज ऊपर जा रहा है दिन में। इसलिए आप मेंटली तजब्जब ना हो, फिक्स करें अपने आप को कि हमने ये करना है। आप देखें कि जैसे वो मिसाल दी जाती है इसमें कि एक हाथी है, आप हाथी में कहीं भी जाके देखें, किसी चिड़ियाघर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उसका एक पाँव बांधा होता है छोटी सी जंजीर के साथ, एक पाँव बांधा होता है छोटी सी जंजीर के साथ। वो चाहे तो एक ही झटके में वो किला और वो जंजीर तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता। किस लिए? क्योंकि उनको जब हाथी बच्चा होता है तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, एक टांग बांध दी जाती है, और फिर वो कोशिश करता है, नहीं भाग सकता, नहीं छुड़ा सकता, नहीं जा सकता। तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि ये जो मेरे टांग में चीज़ बंधी हुई है इससे मैं आज़ाद नहीं हो सकता। और जब अपने जिस्म से वो कई गुना ताकतवर बड़ा होता है, उसके जहन में यही बात होती है कि जो मेरी टांग बांध गई अब मैं आज़ाद नहीं हो सकूँगा, तो वो खड़ा रहता है। इसी तरह देखिए हमारी गाय भैंसें हैं, उनको खोंटे के साथ बांध दिया जाता है, वो बैठी हुई हैं, बंधी हुई हैं, नहीं भाग रही। कभी कोई मेंटल हो के या कोई ऐसे हो वो भागती है तो देखे वो फिर किला शिला खुल जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया, रस्सी भी टूटती है, किला भी निकलता है, लेकिन मैक्सिमम बैठी रहती है। क्योंकि जब उनको बचपन से बांधा जाता है
तो उनके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मैं इस रस्सी से जान नहीं छुड़ा सकती, आती है तो मैं नहीं छुड़ा सकता क्योंकि मैं बांधा गया हूँ। जब बड़े हो जाते हैं कई गुना ताकतवर, वो बंधे हुए हैं लेकिन वो ट्राई नहीं कर रहे। तो हमने अपना जिस्म खोलना है, अपना माइंड खोलना है कि हमने ये काम करना है, हमने ये मेडिसिन पढ़नी है, हमने ये इलाज करने हैं, लेकिन हमने बांधा हुआ है कि शायद नहीं हो सकेगा, ये इतनी बड़ी बीमारी है, ये कैसे ठीक होगी, ये कैंसर है, ये ऑटो इम्यून है, ये फलां एलर्जी है, ये कैसे ठीक होगी। जब आपके जहन में ये चीज आ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। और जब ये चीज आपकी लाशोर में आ गई कि ये हो सकता है, तो फिर इसको आप हो सकता है। और अपने माइंड को फिक्स्ड माइंड ना करें कि जो चीज है वो है, फिर इससे आगे चलना है कि हम इससे आगे और स्टडी करेंगे, हम और कुछ देखें, और बुक्स पढ़ें, और मैनेजमेंट करें। और जब आप ग्रोथ माइंड के साथ आगे चलते हैं तो आप उसी लिटरेचर में से आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसी रिसर्च में से, उसी स्टडी में से आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं और वो आपकी समझ के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ी ईजी हो जाती है। इसलिए हमने अपने माइंड को फिक्स नहीं करना, उसको ग्रोथ माइंडेड बनाना है ताकि हम जो काम करें और वो करते चले जाए, करते चले जाए, करते चले जाए, और उसके नए नए कवाकिब हमें मिलेंगे और हमें ही आसानी होगी। ये हमें मेंटली करना ही पड़ेगा क्योंकि माइंड के बगैर गुजारा किसी का भी नहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में तो है ही नहीं है। आप आगे पीछे भी देख लें, हर जगह माइंड इस्तेमाल हो रहा है।